दोस्तों 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं। 16 दिनों तक चलने वाले इस श्राद्ध पक्ष में मांगलिक कार्यों के साथ साथ और भी कई ऐसे कार्य हैं जो वर्जित माने गए हैं। और यदि ये कार्य आप करते हैं तो पितृलोक में यदि आपका कोई पूर्वज है या अशांत पितृ है तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, जिसके चलते आपके जीवन में कई तरह के कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं जो इस पितृपक्ष में भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इसी तरह की जानकारी वाले वीडियो को पाने के लिए प्लीज आप हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में गृह कलह करना, बच्चों को मारना, डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना गया है, क्योंकि इन दिनों में पितर आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा करने के लिए आपके घर आते हैं और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके के कार्य करते हैं तो वो आपसे नाराज होकर आपको शाप देकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं, जिससे इंसान को ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष में शराब पीना, मांस मछली का सेवन करना, पान खाना, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना, ये सभी चीजें वर्जित मानी गई हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई यदि इसका उपयोग करता है तो पितर नाराज हो जाते हैं और उसको ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं। कोई नया कार्य इस पक्ष में नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृ दोष लगता है। और इस दौरान इत्र का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान झूठ बोलना, सट्टा खेलना, गाली बकना, किसी के साथ छल कपट करना और ब्याज का धंधा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्राद्ध न करें, क्योंकि रात्रि का समय राक्षसी समय माना गया है। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। श्राद्ध के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अच्छे फल मिलता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में घर की चौखट पर आए गाय, कुत्ते, कौवे, भिखारी या अन्य किसी को भूखा नहीं लौटाना चाहिए। अतिथियों का आदर के साथ सत्कार करना चाहिए। भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध एवं तर्पण कर्म के दौरान काले तिल का प्रयोग किया जाता है और इस दौरान भूलकर भी लाल एवं सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्टील भी लोहा माना जाता है, इसलिए पीतल के बर्तन में भोजन करना चाहिए और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। पितरों को अर्पित करने से पहले भोजन को न तो चखना चाहिए और न ही खाना चाहिए। और अगर आप इन सभी बातों को अनदेखा करते हैं तो आपको अपने जीवन में ढेर सारे कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो को पाने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।